हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देखिए यहाँ पर चल रहा है। तो आज है आपका यहाँ पर 15 जून और 15 जून का जो है तीसरा शिफ्ट जो आपका था उसका एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आज थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और जैसा कि कल की तरह आज भी थोड़ा बाहर हैं हम घर के, तो अब वॉइस को लेकर के थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेंगे, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए, आप अच्छे से थोड़ा मैनेज कर लेंगे। और चलिए देखते हैं कि आज का लेवल क्या रहा हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। बस आपको 200 लाइक का जो टारगेट दिया हुआ है आपको पूरा कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया हुआ है, साथ ही साथ आपको शेयर भी कर देना है वीडियो को, जितना आप शेयर कर सकते हैं जहां भी। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन की बात कर लेंगे। क्वेश्चन आपका जो पहला पूछा गया था स्पोर्ट्स से यहाँ पर आया हुआ था कि पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से। अगर पंकज आडवाणी की बात करें तो इनका संबंध बिलियर्ड्स और स्नूकर के खिलाड़ी रहे हुए हैं। तो आपको बिलियर्ड्स दिया हुआ था ऑप्शन में, जो कि पता चला था कि बिलियर्ड्स जो है आपको ऑप्शन में गिवन था, तो बिलियर्ड्स राइट आंसर हो जाएगा। स्नूकर के भी ये ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, बहुत सारे खिताब इन्होंने जीत रखे हैं, जिसमें कि 23 बार विश्व चैंपियनशिप और 5 बार अलग नेशनल चैंपियनशिप और एक साथ में नेशनल एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीते हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार के प्लेयर रहे हुए हैं जी, जो कि 23 बार विश्व चैंपियनशिप इन्होंने जीती हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये भी स्पोर्ट्स से आज पूछ लिया गया था कि मिताली राज की आत्मकथा का क्या नाम है। तो मिताली राज की बात करें तो ये भारतीय महिला क्रिकेटर हैं भारत की, और इन्होंने अभी तक इन्हें भारत का जो है आपका महिला सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसका आपका मतलब यानी कि इनका नाम जो है अनगार्डेड एंड ऑटोबायोग्राफी नाम है, जो कि मिताली राज के द्वारा लिखी गई है और उनकी ही आत्मकथा है। तो ये आपका पूछा गया था। तो बाकी और भी कुछ क्रिकेटर जैसे आपका टेस्ट ऑफ माय लाइफ एक होती है, ये कुछ याद रखने हैं आपको। टेस्ट ऑफ माय लाइफ की बात करें तो ये आपकी युवराज सिंह की है। इसके बाद आपकी एक आती है प्लेइंग इट माई वे, इसको भी याद रखना है, सचिन तेंदुलकर की होती है। इसके साथ आपका आती है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, एक होती है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, कपिल देव की हो जाएगी। एक बिलीव आपकी होती है, बिलीव हो जाएगी सुरेश रैना की। तो ये सारी याद रखना है, क्योंकि ये वही हैं यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी जो आपकी पूछी जा चुकी हैं आपके पिछले एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया था कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। अगर नर्मदा नदी की बात कर लेंगे कि इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो भारत की प्रमुख 7 नदियों में से सबसे अनुपम जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, यानी कि इसका आपका मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में है, जो कि अमरकंटक में भारत को पवित्र स्थानों में गिना जाता है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया था कि कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है अमरकंटक जो है पवित्र स्थानों में से भी गिना जाता है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं रह गया जिनका आगे एग्ज़ाम है, तो बस इतना करना है कि जिन लोगों ने अभी तक ये पीडीएफ नहीं ली हुई है, अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में मिल जाएगी। बस आपको मात्र 20 रुपये का शुल्क देना है, और व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है, जिस पर कॉन्टैक्ट करके आप सारी पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, जिनका एग्ज़ाम अब लास्ट में 2-3 दिन बचा हुआ है उनके लिए बहुत फ़ायदे की होने वाली है पीडीएफ, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होना मोस्टली शुरू हो चुके हैं, तो रिपीटेशन आपको मिल जाएगा। तो जिसको खरीदना है आप खरीद सकते हैं। बाकी अपने हम लोग एनालिसिस में वापस आ जाएंगे। एनालिसिस की अगर यहाँ पर बात करें, जैसे आपका यहाँ पर हो गया नर्मदा नदी वाला। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन सेम वैसे ही आपका सुबह में भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि शरीर में किसके द्वारा रक्त हृदय तक पहुँचाया जाता है, यानी कि शरीर के अंग जो होते हैं, शरीर के अंगों में से जो रक्त को है वो किस तरह से आपका हृदय तक पहुँचाया जाता है। और सुबह आपका पूछा गया था कि हृदय से शरीर के अंगों में रक्त कैसे पहुँचता है। तो सुबह ही आपको बताया था कि जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी धमनी होती है, जिसे कि आपका आर्टरी कहा जाता है, जो कि हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है, यानी कि हार्ट यानी कि हमारे हृदय से जो रक्त को अंगों में ले जाती है वो आपकी आर्टरी यानी कि धमनी होती हैं। और जो शरीर से लेकर के हृदय तक ले जाती हैं वो आपकी वेन्स यानी कि शिराएँ होती हैं। तो यहाँ पर आपका ये पूछा गया था हृदय तक कौन पहुँचाता है, तो यहाँ पर आपका शिराएँ राइट आंसर था, और सुबह जो आपका पूछा गया था उसका राइट आंसर धमनी था। तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर सुनना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन इसी तरह से मिल जाते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था
कि 1976 में प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था संविधान की। तो अगर 1976 की बात कर लें तो आपका 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, और तभी आपके मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन ही था जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य भी आपके जोड़े गए थे। इसी समय आपकी प्रस्तावना में बदलाव किया गया और इसमें कुछ शब्द जोड़े गए, जिसमें कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए पॉलिटी से भी क्वेश्चन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं कि जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब कर देना है, बाकी वीडियो को लाइक कर देना है, जो कि लाइक का हमेशा टारगेट यहाँ पर मात्र 200 लाइक आप लोगों के लिए रखते हैं। तो आपको लाइक कर देना है, शेयर तो ज़रूर करना है वीडियो, जहाँ जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में अपने वापस आ जाएंगे। और हाँ, एक बात और, इन क्वेश्चंस की PDF और बाकी सारी अपडेट आप लेना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल बनाए गए, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से भी जुड़ करके आप ले सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठक आपके पाए जाते हैं, कितने कक्ष होते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो मछलियों के हृदय में आपके 2 कक्ष होते हैं, जिसमें कि मछली का दिल 2 कक्षों, जिसमें कि एक आलिंद आपका होता है और एक वेंट्रिकल होता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट, एक संगम काल से संबंधित वंश आपके पूछे गए थे कि आपका जो संगम काल था उससे संबंधित वंश कौन कौन से हैं। तो संगम काल की बात करें तो राजा और राजवंश संगम काल के दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों ने शासन किया हुआ था। तीन इन राजवंशों की अगर बात कर लें कौन कौन सा था, तो पहला आपका एक चेर था, दूसरा चोल था तथा तीसरा पांड्या राजवंश रहा हुआ था। तो ये चेर दिया हुआ था, चोल दिया हुआ था तथा पांड्या, 3 राजवंश थे जिन्होंने संगम काल के दौरान शासन किया हुआ था। हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन संगम काल के दौरान नहीं था, आपको एक ऑप्शन अलग दिया हो। तो क्वेश्चन ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, बाकी क्वेश्चन आप चाहेंगे तो और कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था एक आपका कि जो अजहर फिल्म है वो किस खेल से संबंधित है। तो अगर अजहर फिल्म की बात कर लें तो जो फिल्म है ये क्रिकेट से संबंधित है, जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अजहर अली के जीवन पर आधारित है। तो ये कप्तान रहे हुए हैं, पाकिस्तान टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं अजहर अली, जिनके जीवन पर संबंधित रही है अजहर फिल्म। तो अजहर फिल्म आपकी यहाँ पर हो जाएगी क्रिकेट से संबंधित, यानी क्रिकेट इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो अगर यहाँ पर कथकली की बात कर लें तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं आपके, और उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से तो एक आपका होता है कथकली, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है आपका कथकली, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। दुनिया भर में मशहूर जो है आपका केरल को काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई है, और यह जो नृत्य शैली आपकी 300 साल से भी अधिक पहले आपके केरल के तटों पर इसकी उत्पत्ति हुई थी, यानी कि आप समझ सकते हैं ये उत्पन्न हुआ था, उद्भूत हुई थी। तो कथकली का आपका केरल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपका सितार से संबंधित कलाकार पूछा गया था। ऑप्शन तो नहीं मिल पाए, लेकिन ये था कि निम्न में से सितार से संबंधित कलाकार कौन सा है। तो पंडित रविशंकर हैं, ये भी सितार से संबंधित हो जाएंगे। निखिल बनर्जी की बात कर लें तो ये भी आपके सितार से संबंधित हो जाएंगे। विलायत खान की बात कर लें तो ये भी आपके सितार से संबंधित हो जाएंगे। वंदे हसन की बात कर लें तो ये भी संबंधित हैं। शाहिद परवेज ये भी संबंधित हैं। तो इन्हीं में से शायद आपको कोई ऑप्शन में दिया होगा जो कि सितार से संबंधित पूछा गया था, तो आपका वो राइट आंसर वहाँ पर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक आपका रामकृष्ण मिशन से क्वेश्चन आया हुआ था कि जो रामकृष्ण मिशन है आपका, उसकी स्थापना कब और किसने की हुई थी। तो रामकृष्ण अगर मिशन की बात करें कि इसकी स्थापना कब और किसने की हुई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर बात कर लेंगे तो रामकृष्ण मिशन है आपका 1 मई आपका 1897 में रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और जिसके अगर मुख्यालय की बात कर लें तो कोलकाता के निकट बेलूर में इसका मुख्यालय स्थित है। स्वामी विवेकानंद ने की हुई थी आपके 1897 में। इस मिशन की जो स्थापना के केंद्र को वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है, और रामकृष्ण मिशन जो है दूसरों की सेवा और परोपकारों के कर्म को योग का मानता है, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के अगर सदस्यों के कार्यकाल की बात की जाए तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन यह सदन आपका निरंतर चलता रहता है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। और लोकसभा के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो ये 5 वर्ष का होता है, जो कि लोकसभा का कार्यकाल आपका होता है। राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है, जो कि पूछा गया था। 6 वर्ष यहाँ पर उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, उसके बाद आपके रिटायर होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पहली मिलियन सिटी कौन सी
सी। तो अगर पहली मिलियन सिटी की बात करें तो विश्व की पहली जो मिलियन सिटी टोक्यो है, जो कि जापान की राजधानी है और ये शहर जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गुड़ी पड़वा कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो अगर गुड़ी पड़वा की बात करें तो हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तिथि की होती है और इसी दिन चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होती है। और ये अगर बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र यानी कि 3-4 राज्यों में आपका मनाया जाता है। तो उसी तरह से आपको ऑप्शन दिया होगा कि किस राज्य में आपका मनाया जाता है या किस में नहीं मनाया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक ही आपको दिया होगा हिथोप, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर 2000 जो बिल था जम्मू कश्मीर का 2019 का किस मंत्रालय द्वारा लागू हुआ था। तो ये 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्रालय के द्वारा आपका लागू किया गया था जम्मू कश्मीर का बिल, जो कि राज्यसभा में आपका शुरू किया गया था पुनर्गठन बिल, जो कि अमित शाह के द्वारा गृह मंत्रालय में आपका आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, क्वेश्चन हमारा थोड़ा सही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन आपका क्रिमिनल से यही आपका बिल से और आया हुआ था कि जो क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल है 2022 क्या है। तो यह है आपका कि ये पुलिस को अपराधियों के साथ साथ अपराधों के आरोपियों के शारीरिक और जैविक नमूने लेने के लिए कानूनी मंजूरी प्रदान करता है। यानी क्रिमिनल जो आइडेंटिफिकेशन आपका बिल आया होता है 2022, ये आपका अपराधों के आरोपियों के शारीरिक और जैविक नमूने लेने के लिए आपकी कानूनी मंजूरी देता है। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 की धारा 53 तथा धारा 53A के तहत पुलिस डेटा एकत्र कर सकती है। ये क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 रहा हुआ था। तो ये थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आज आपके पूछे गए थे 15 जून का 3rd शिफ्ट में। बाकी अभी इंग्लिश का जो एनालिसिस है तीनों शिफ्टों का, वो भी आपको एक वीडियो में दे दिया जाएगा। तो बस अगर आपने शेयर नहीं किया हुआ है तो आपको शेयर कर देना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना है क्योंकि 200 लाइक पूरे कर देने हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी जुड़ जाना है।